से बड़ा रिस्पॉन्सिबल आप खुद है। आपने अपने समाज को जाहिल छोड़ा, आपने अपने समाज को बेहया किया, हमने अपने समाज को गंवा दिया, हमने अपने समाज को गंवारों के समाज में तब्दील करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोरी हमारे मुआशरे में, सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे मुआशरे में, सबसे ज्यादा परेशानी हमारे मुआशरे में। हमारी परेशानी की वजह यही है कि हमारे बच्चों में वो ताकत रही जो ताकत दुश्मनों के पास है, हमारे पास वो कुव्वत रही जो कुव्वत दुश्मनों के पास है। जो कुव्वत दुश्मनों ने हासिल की है वो ताकत और कुव्वत हमारे पास नहीं। ये कहना बड़ा आसान है साहब कि फलाना जीतता कैसे है, फलाने की हुकूमत कैसे होती, फलाना कैसे बार बार जीत लेता। हम तो दुआएं करते कि अल्लाह उसे हरा दे, वो फतह ना करे, वो मैदान न फतह करे, वो हार जाए। बावजूद इसके न पीर साहब की दुआ हमारे हक में कबूल होती, न साहब किसी मजार पे जाके हम किसी दुश्मन के लिए दुआ करते, न हमारी दुआ मजार शरीफ पे कबूल होती। आखिर मामला क्या है? लगातार पे दर पे दुश्मनों की कामयाबी का मतलब क्या है? दुश्मन अगर आपके दुश्मन कामयाब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन मजबूत हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन ने कामयाबी के लिए कोई हरबा अपनाया है। बस उनका हरबा जो है उन्हीं हरबों पे हमारा अमल नहीं, वो ऐसे ही कामयाब नहीं है। ऐसे नहीं कि बिस्तर बिछाकर वो साहब वोट ले लिए सबसे और वो कामयाब हो गए। इस कामयाबी के पीछे हमने 25 नहीं 50 साल की तारीख इस भारत की पढ़ी है। 50 साल की तारीख ये भारत की बताती, जिसके पास आज हुकूमत है, जो आज सबसे बड़ी हुकूमत की कुर्सी पर गामजन है, उन्होंने ये कुर्सी आसानी से नहीं पाई, ये आसानी से ये हुकूमत उनको नहीं मिली। ये 50 साल की कुर्बानी है जो उनको मिली है, 50 साल की खिदमत है जो उन्होंने पाई है। ये खिदमत क्या है? उन्होंने पूरब से पश्चिम तक अपने समाज को पहले जोड़ा, अपने समाज को पहले मुत्तहिद किया, एक नजरिया दिया, एक ख्याल पूरे समाज में हर नौजवान के ज़हन दिमाग पे डाल दिया। नौजवान उसका कश्मीर में रहने वाला, उनका वही मैनिफेस्टो जो मैनिफेस्टो साहब पूरब के हिंदुस्तान में रहने वाले नौजवानों का है। पूरे हिंदुस्तान में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उनसे आप पूछिए कि तेरे जीने का मकसद क्या है, जवाब एक ही आएगा। अब उनसे पूछिए तुम क्यों जीना चाहते हो, जवाब वो वही देगा जो पश्चिम वाला देगा, पूरब वाले का वही जवाब होगा। हमें सोचना चाहिए कि वो समाज जो आज से 50 साल तक मुत्तहिद नहीं था, जहां एक नहीं अनेकों खुदाओं को माना जाता, सिर्फ खुदाओं के मामलात में साहब अगर उनकी आजमाइश करे तो कोई लूहे को खुदा मानता, कोई बंदर को खुदा मानता, कोई सूरज को खुदा मानता, कोई जमीन को खुदा मानता, कोई पत्थर को खुदा मानता, कोई जानवर को खुदा मानता। आज तो ये हो गई कि पखाना और पेशाब जानवर के थे, उनको भी उनकी पूजा करने वाले लोगों की यह हालत है कि आज वो पूरी दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी का वो मालिक बना है, सबसे मजबूत हुकूमत उनके पास। ये हुकूमत आई कैसे, ये मजाज आया कैसे, ये ताकत आई कैसे, ये पावर आया कहां से? ये पावर का जब राज जानेंगे पता चलेगा कि करोड़ों खुदाओं के मानने वालों ने अपने पूरे समाज को पहले मुत्तहिद किया, एक नजरिया दिया, इत्तेहाद और यूनिटी का पैगाम दिया, और मुत्तहिद होने के बाद एक मजाज पूरे समाज में देकर उसके बाद तब 14 से लेकर 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 20, ये 24 आ गया साहब। अभी तक नहीं। हमारी सोच ये कहती है अगर हम ऐसे ही पड़े रहे और वो उतना ही एक्टिव रहे, आने वाले 50 साल तक हम चीखते मर जाएंगे, मगर हमारी कोई कुव्वत, कोई फिक्र, कोई हरबा काम नहीं आएगा। वो दुश्मन ताकतवर होते जाएंगे क्योंकि वो मुत्तहिद है, वो तालीम याफ्ता है, वो होशियार है, वो अक्लमंद है, वो हुनरमंद है। उन्होंने वक्त को सही से परखा, उन्होंने हालात समझा, हालात के तनाजुर में हजारों खुदाओं को मानने के बाद भी एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ गए। मगर अफसोस का मकाम है कि हम एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले आज 50 हिस्सों में बटे हैं। कहीं बिरादरी के नाम पे, कहीं जबान के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं इलाके के नाम पे। हद तो ये हो गई साहब, कहीं पीर के नाम पे, कहीं खानका के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं मदरसे के नाम पे हमने अपने इस्लाम को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये 21वीं शताब्दी में हमने बांट दिया है। और आप देख रहे हैं कि हमें तरक्की मिल जाए, हमें हुकूमत मिल जाए, हमें ताकत मिल जाए, नहीं मिल सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कोई रशीद
रशीदी है, कोई रजवी है, कोई अशरफी है। और मैं जानता हूँ इसी जमीन का लड़का हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारे ज़हन दिमाग में भूसा भर दिया गया। हमने ये सीख लिया कि जो रशीदी है वो रजवी नहीं है, जो रजवी है वो अशरफी नहीं, जो अशरफी है वो कादरी नहीं, जो कादरी है वो बरकती नहीं। यही तो झगड़े की बुनियाद बन गई ये बात है। नतीजे में हमने रशीदी को दुश्मन समझा, रशीदी ने हमें अपना दुश्मन समझा, अशरफी ने बरकती को दुश्मन समझा, बरकती ने रजवी को दुश्मन समझा, रजवी ने बरकती को अपना मुखालिफ समझा। और यही इख्तलाफ हमें न सिर्फ बायसी में, हमें न सिर्फ पूर्णिया में, हमें न सिर्फ बिहार में, हमें न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। हम उसका इस्लामाबाद में चेक करते, हम उनका पीर का नाम पहले जानकर उन्हें अपना या बेगाना समझकर हम फैसला कर देते, ये पार्टी हमारी नहीं, ये आदमी हमारा नहीं, ये मौलवी हमारा नहीं, ये जमात हमारी नहीं। आए दिन ये नहुसत भरी खबर हम लोगों ने सुनी, हमारे कानों ने सुना। साहब जलसे में दावत मिलती, 50 फोन करने वाले बोलते हजरत वहां मत जाइए, वो तो रशीदियों की टोली, वहां मत जाइए, वो तो रजवियों की टोली, वहां मत जाइए, वो तो अशरफियों की जमात। ये क्या संदेश हम दुनिया को देना चाहते? क्या हमारे पीर ने हमें यही सिखाया, हमारी खानका ने हमें यही बताया? हमारे बुजुर्गों में तो ऐसा इख्तलाफ या ऐसी नफरत दूर दूर तक उनकी जात में नहीं थी। आखिर कौन सा बिचौलिया आकर हमें रजवी से अलग कर दिया, हमें रशीदी से अलग कर दिया, हमें अशरफी से अलग कर दिया, हमें बरकाती से अलग कर दिया? मुसलमानों, हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही कि आज पूरी दुनिया में 140 करोड़ की तादाद कहने को हम हैं कि पूरी दुनिया में 140 करोड़ हमारे लोग हैं, मगर कहीं पूरी दुनिया में एक बाईसी क्या बात करते साहब, पूरी दुनिया में एक बालिश जमीन हमारी खाली जमीन नहीं। यही तबाही की वजह, यही बर्बादी की वजह। अगर इस बर्बादी से आप निकलना चाहते हैं तो पहले पूरी दुनिया का एक ग्लोबल मुसलमान बनना होगा। एक छत के नीचे बैठने वाले, कलमा पढ़ने वाले को कम से कम सियासी एतबार से दुनिया के सामने अपनी हैसियत इस एतबार से पेश करें आप कि हम मुत्तहिद हैं। चाहे हम बायसी में रहे तो मुत्तहिद है, हम पूर्णिया में रहे तो मुत्तहिद है, हम बिहार में हो तो मुत्तहिद है, हम भारत में हैं तो मुत्तहिद है, हम काले हैं तब भी मुत्तहिद है, हम गोरे हैं तो मुत्तहिद है, हम मोटे हैं तो मुत्तहिद है, हम छोटे हैं तो मुत्तहिद है, हम गरीब हैं तो मुत्तहिद है। जब तक पूरी दुनिया के मुसलमान एक आवाज, एक नजरिए के साथ सामने आकर एक आवाज नहीं लगाएंगे, ये पूरी दुनिया में हम मारे जाएंगे। आज बायसी में, कल अमौर में, परसों पूर्णिया में, फिर कटिहार में, कभी बिहार के अलग हिस्से में, कभी भारत में, कभी दुनिया के किसी अलग हिस्से में हम रोजाना चलाए जाएंगे, रोजाना मारे जाएंगे, रोजाना काटे जाएंगे, हमें हमारे घरों से निकालने की कोशिशें की जाएंगी। इन तमाम चीजों से निकलने का सबसे पहला रास्ता यह है कि हम मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया को अपनी कुव्वतों का एहसास दिला दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा साहब मिसबाही। किसी भी तरक्की याफ्ता कौम के लिए, कौम की तरक्की के लिए सबसे बड़ी बात कौम की तरक्की के लिए क्या है? मैंने बहुत स्टडी की, तब मैंने नतीजा निकाला। किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3 बड़े स्टेप्स हैं, 3 बड़े मैदान हैं, 3 ऐसे रास्ते हैं। या तो वो कौम तीनों रास्तों पर बैक वक्त सफर करे, अगर मुमकिन ना हो सके तो उन तीनों में से एटलीस्ट एक रास्ते का वो मुसाफिर जरूर हो, तब वो कौम तरक्की करेगी। उनमें सबसे पहला रास्ता क्या था? सबसे पहला रास्ता ये कि साहब वो कौम मुत्तहिद हो तो तरक्की करेगी। दूसरा सबसे बड़ा रास्ता, या अगर मुत्तहिद नहीं भी हो वो कौम एजुकेटेड हो तो तरक्की करेगी। एजुकेशन के बाद तीसरे रास्ते को मैंने बहुत गंभीरता से लिया, या वो कौम सियासी एतबार से मुतहर्रिक हो, सियासी शौर उस कौम में हो। ये 3 ऐसे रास्ते हैं, या तो आप यूनाइटेड रहें, या फिर एजुकेटेड रहें, या फिर आप पॉलिटिकली आप मजबूत रहे। इन तीनों में अगर आप कामयाब हैं तो सबसे ज्यादा तरक्की आपकी होगी। और अगर तीनों में से किसी एक मैदान में भी आपने कामयाबी पाई, फिर भी आप तरक्की याफ्ता माने जाओगे। मैं आपका दामन पकड़ के पूछूंगा, इन तरक्की के तीनों मनाजिल में से कौन सा मंजिल है जो आपने फतह की? कौन सा रास्ता है जो आपने इख्तियार किया चलने को? कौन सा मैदान है जिसके आप गाजी व फाते हैं? कोई मैदान आप बताइए,
इत्तेहाद के मैदान में तो आप पिछड़ गए साहब। अब बताइए एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के मामले में सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी कौम में देखी गई तो वो सिर्फ मुस्लिम कौम है। ये बीते 100 सालों में मुसलमानों ने जो तालीम और ताल्लुम से अपना रिश्ता तोड़ा, जो बेरगबती का इजहार एजुकेशनल अपने समाज में जो मुसलमानों ने किया, मुसलमानों की कमजोरी की एक वजह यह भी है कि मुसलमानों में एजुकेशन दूसरे अक़वाम के मुकाबले में बहुत कम है। दलित समाज जिसको हमने समझा था उस समाज से भी कमजोर हम एजुकेशन में। हमने जिसे पिछड़ा कहा था पिछड़ों से भी पिछड़े हम है तालीम में। हमने जिसे नहुसत भरी आंखों से कभी देखा था, हमारा समाज कभी देखा था, वो लोग आज तरक्की कर गए। हमारा जिला मगर बेटा उनका एसपी बनकर हमारे जिले की कुर्सी पर, जिला इस्लामपुर मगर उस इस्लामपुर के जिले का डीएम और इस्लामपुर के जमीन का कलेक्टर साहब कोई राम है, कोई मोहन है, कोई स्वान है, कोई गीता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा यही तो ये क्या वजह हो गई कि आज से 500 साल पहले तक दुनिया ये समझती थी कि तालीम के लिए मुसलमानों का दामन पकड़ना जरूरी है, तालीम की तरक्की के लिए मुसलमानों का होना जरूरी है, एजुकेशनल फरोग के लिए मुसलमानों के माहौल में 2-4 रातें गुजारना जरूरी है। मगर ये सारे दिन लग गए। आज मुसलमानों के बच्चे जाहिल। आज भी आप दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में चेक करें, आप जाए साहब अमरपाली, आप ट्रेन में चेक करें, आप जाए पूर्णिया में वो कौन सी ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस में, टॉयलेट में भी साहब जगह नहीं मिलती, वो ठूस ठूस के लोग भर के वहां से दिल्ली भागते। वो कौन लोग हैं? उनमें से 99% लोग हमारे बच्चे। किसी का नाम अफजल है, वो घर से जा रहा है दिल्ली कमाने, किसी का नाम असलम है, वो भी दिल्ली जा रहा कमाने। हमारे बच्चे ट्रेनों में सफर करते कलकत्ता के लिए, हमारे बच्चे दिल्ली जाते, हमारे बच्चे बेंगलोर जाते। हिंदुस्तान भर में मजदूरी करने वाले हमारे बच्चे मिलेंगे, मुसलमानों के बच्चे मिलेंगे जिसकी उम्र अभी 18 साल, किसी की 22 साल, किसी की 25 साल। अब ऐसे गार्जियन को मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को 22 साल में, 18 साल में, 25 साल में मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद उनकी तालीम ड्रॉप करके उनको अमरपाली पकड़ाया, उनको साहब सीमांचल ट्रेन का टिकट बनाकर उनको भेज दिया दिल्ली कमाने के लिए। अब अगर वो बाप चाहेगा कि उसका बेटा तरक्की करे, नहीं हो सकता। वो समाज चाहेगा कि वो समाज तरक्की करे, नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटों को कमाने मत भेजिए, भेजिए साहब, 5 साल के बाद भेजना है, 10 साल के बाद भेजना है, क्या जरूरी है? अभी तो आपका बेटा मैट्रिक पास किया, उसको उससे इंटर करवाइए, इंटर में अच्छा नंबर से पास हो जाए, उससे नीट एग्जाम की तैयारी करवाइए और एक शानदार डॉक्टर उसे बनाइए, उसको समाज का शानदार डॉक्टर बनाइए, उसको एक शानदार इंजीनियर बनाइए, उसको आईएएस और आईपीएस बनाइए। वो सारी क्वालिटी आपके बच्चों में मौजूद है। आपका बेटा मुंबई और दिल्ली की 20-20 मंजिला इमारत तैयार कर देते, वहां पर जाकर सरिया फैक्ट्री में काम करने वाले आप ही के बच्चे, ईंट से ईंट जोड़कर बड़ी बड़ी इमारत तैयार करने वाले आपके बेटे, जिन्होंने मैट्रिक किया नहीं, 5 मंजिला नहीं 25 मंजिला इमारत दिल्ली में बना दी। अगर उन बच्चों के पीछे दिमाग लगाया जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूं 15 साल नहीं 10 साल के बाद वही बच्चा मजदूर नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली में जाकर वो इंजीनियर बनकर काम करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। हुनर की कमी नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्लमंदी की कमी नहीं, हुनर की कमी नहीं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी की कमी है। उसको चांसेस नहीं मिलते, तालीम नहीं मिल पाती। मैं आज कतई नहीं कहूंगा कि आपने अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाया, और ये भी नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम बनाइए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने बेटे को आलिम बनाना नहीं चाहिएगा, क्योंकि आज का समाज आलिमों का समाज नहीं रहा, आलिमों से नफरत करने का समाज है। आपके दिमाग में लोगों ने जहर खोल दिया है, आपको लोगों ने बता दिया है कि आलिम बनाओगे बच्चों को फंस जाओगे, बेटा तेरा आलिम बनेगा जल्दी शादी नहीं होगी। कोई होशियार आदमी अपना दामाद तेरे आलिम बेटे को बनाना नहीं चाहेगा। हमारे सामने कई ऐसे केसेस हैं, ऐसे आलिम जिनकी इज्जत बेंगलोर के सेठ जिनके लिए खड़े हो जाते, मगर ये 22 का वो फकीर सेठ, वो फकीर चंद सेठ बोलता है कि ये मौलवी साहब क्या कमाता क्या खाता है। अब इस वजह से लोग अपने बेटे को आलिम नहीं बनाते कि आलिम बनाएंगे 10,000 रुपया महीना मेरा दामाद कमाएगा तो फिर मेरी बेटी की परवरिश कैसे करेगा, मेरे नवासों की
परवरिश कैसे होगी? इस सोच में लोगों ने फैसला कर लिया है कि आलिम नहीं बनाना है। चलो मैं मान गया, आपने आलिम बनने बनाने को घाटे का सौदा समझा, तो कुछ हद तक मैं अगर मान भी जाऊं कि आलिम आप नहीं भी बनाते अपने बेटे को, तो आपसे कोई शिकायत नहीं कि आपने अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाया, जबकि बनाना था आपको, लेकिन आपने नहीं बनाया। कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई आपसे गिला नहीं, मगर एक बहुत बड़ी शिकायत आपका दामन पकड़ के मुसव्विर रजा हमेशा पूछता आया है और हमेशा पूछता रहेगा। वो लोग अपने कानों के दोनों दरवाजे खोल लें और दिमाग की गलाजत साफ करके मेरे ये सवालात अपने ज़हन और दिमाग पे वो बिठा लें कि अगर उन्होंने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया कोई बात नहीं, क्योंकि आलिम बनने बनाने को उन्होंने घाटे का सौदा समझा था। तो ये बताएं जरा वो लोग कि उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, उनके बेटे मास्टर क्यों नहीं बने, उनके बेटे आईएएस क्यों नहीं बने, उनके बेटे आईपीएस क्यों नहीं बने, उनके बेटे प्रोफेसर क्यों नहीं बने? पता क्या चला? एक तो आपके बेटे आलिम न बन सके, आपके बेटे हाफिज न बन सके, आपके बेटे मुफ्ती नहीं बन सके, और आपके बेटे दुनियावी तालीमात लेकर भी कोई काम नहीं कर सके। कोरा जाहिल आपने अपने समाज को बनाकर पूरे समाज की आपने नाक कटा दी। बायसी वालों, पूर्णिया वालों, मुसलमानों, आपकी तनुज़ुली और आपकी ये बेकसी की वजह सबसे बड़ी ईमान और अकीदे की कमजोरी के बाद यही वजह है कि आप में एजुकेशन नहीं, आप में तालीम नहीं, आपने अपने मुस्तफा के पैगामात को फरामोश किया, आपने अपने प्यारे नबी के पैगामात को फरामोश किया। क्या आपने अपने उलमा से नहीं सुना? कैसे सुनेंगे? आप तो सिर्फ नारा लगाते, आपके जलसों में सिर्फ हंसी की बातें होती, जलसों में सिर्फ कह लगते। आपने जलसों में सैकड़ों बार सुना है जंगे बदर में मुस्तफा करीम ने कौन सी बड़ी आपने किरदार दिखाई। मुस्तफा रहमत ने पहली जंग अजीम में जो बड़ी आपने अपने किरदार साजी की थी, वो किरदार मुस्तफा करीम ने किस तरीके से दुनिया के सामने रोलमा फरमाया था। आपको क्या बताया गया? यही बताया गया कि हम 313 थे, सामने 1000 थे, हम जीत गए, वो लोग हार गए। बस इतना आप सुनते, पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, यानी आपका ब्लड बिल्कुल सर्कुलेट करने लगता। जज्बे में आप आकर नारा लगाते कि क्या बहुत बड़ी बात हो गई, हम 313 सामने 1000, हमने उन्हें पछाड़ दिया, मुसलमानों ने उन्हें हरा दिया। बस इतनी सी बात सुनकर हमने सोचा कि बद्र की तारीख खत्म, बद्र का बाब खत्म, बद्र का चैप्टर खत्म, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं आज कहना चाहूंगा, मैदान बद्र की बातें आपने 12 सुनी, और ये सच है कि हम 313 थे, ये भी सच है कि वहां 1000 थे, ये भी सच है कि हम खाए पिए नहीं थे, ये भी सच है कि वो लोग खा के गए थे, ये भी हक है कि हमारे पास असले नहीं थे, ये भी हक है कि उनके पास असले थे, ये भी हक है कि हमें अल्लाह ने जीत दी, ये भी हक है कि दुश्मन हार गए। मगर ये तारीख के औराक यहीं बंद नहीं होते, तारीख का चैप्टर यहीं क्लोज नहीं होता, बल्कि मैदान बद्र की तारीख आगे क्या कहती? मुसलमानों ने जिन दुश्मनों को अपने चंगुल में फंसाया, जिनको पकड़ा, जिनको कैद खानों में बंद किया था, मुसलमानों के साथ इस्लाम के पैगंबर ने जिस बहुत बड़ा पैगाम आपने अपने किरदार से दिया था, उस किरदार पे गौर करने की जरूरत है। हमने सिर्फ यही सोचा कि मेरे मुस्तफा ने मुझे नमाज दिया है, इस्लाम के पैगंबर ने दुनिया को रोजा दिया है, हमने यही बताया दुनिया को इस्लाम वो मजहब जिसने नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, और कुछ नहीं इस्लाम में। उन लोगों को कहना चाहूंगा, बद्र चूंकि पहली जंग है, उस जंग को जंग तफरीक हम कहते हैं, जिस जंग से ये फैसला हो गया कि कौन हक पे है, कौन बातिल है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उस बद्र के मैदान का ये वाकया है। मुसलमानों ने जिन दुश्मनों को पकड़ा था, मुस्तफा जन रहमत की बारगाह में उन तमाम दुश्मनों की खबर पहुंचाई गई, हुजूर ये दुश्मन पकड़े गए, इतने दुश्मनों को हमने जेलों में रखा, हुजूर इनके साथ क्या किया जाए, इनके साथ क्या मामला किया जाए, इनके साथ क्या किया जाए। वो हमारे दुश्मन पकड़े गए जिन्होंने हमारे खिलाफ तलवार उठाई थी, उन दुश्मनों को हमने पकड़ा है जिन्होंने हमारी गर्दन मारना चाहिए थी, उन दुश्मनों को हमने अपनी जेलों में रखा है जो कभी हमारी जबान काटना चाहते, हमारा हाथ काटना चाहते, हमारी टांग काटना चाहते, जिन लोगों ने हमारे वजूद के खात्मे की तारीख छेड़ी थी। हुजूर आज वो लोग हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया
किया जाए। बाख्तियार मुस्तफा इशारा फरमाते थे कि जाओ उनके साथ इंतकाम लो, उनके साथ बदला लो, उनके साथ रिवेंज लो। कत्ल का बदला कत्ल से, काटने का बदला काटने से, खून का बदला खून से लिया जाए। नबी इशारा फरमा देते, न सिर्फ अरब की धरती से कुफ्र का खात्मा होता, इस्लाम के दुश्मनों का खात्मा होता। मुस्तफा सिर्फ इशारा फरमा देते, अरब से लेकर पूरी दुनिया तक जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं, उनके वजूद के खात्मे में बहुत ज्यादा ताखीर नहीं होती। मगर मेरे मुस्तफा ने मुस्कुराहट के साथ आपने जिस किरदार को दुनिया के सामने पेश किया, वो किरदार न सिर्फ उस वक्त के लिए था, बल्कि पूरी दुनिया की आंख खोलने के लिए मुस्तफा का यह पैगाम काफी था। मेरे नबी ने मुस्कुराहट से फरमाया, ए मेरे सहाबा, इन्हें छोड़ दिया जाए, इनका हाथ ना काटा जाए, इनकी ज़बान ना काटी जाए, इनका पाँव ना काटा जाए, इनका सर ना काटा जाए, इनको मारा ना जाए। बस एक सवाल इनसे किया जाए कि इन दुश्मनाने इस्लाम में कौन है जिनको तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना आता है? कौन है जो पढ़ना जानता है? कौन है जो लिखना जानता है? कौन है जिनके पास किताबी नॉलेज है? उनसे पूछिए, अगर कोई मिलते हो तो उनसे कोई मुतालबा नहीं, उनसे कोई मुआवजा नहीं, उनसे कोई इंतकाम नहीं। उनसे कहिए कि वो आए, हमारे मुसलमानों को अकेला एक शख्स हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, हम मुफ्त में उसे आजाद कर देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, थोड़ी बेदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुस्तफिर रजा मिसबाही। नारे तकबीर। मेरे नबी ने पैगाम दिया था कि हम अपने दुश्मन को ऐसे ही छोड़ देंगे। आप उन्हें बताओ कि अगर वो पढ़ना जानते हो तो हमारे 10 लोगों को पढ़ा दें, हम छोड़ देंगे। जबकि वो स्टार्टिंग पीरियड था, उस वक्त ये फैसला लेना ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात थी। दुश्मन को जिस हद तक आदमी पाता है, इंतकाम लेता है, बदला लेता है, जिस तरह का दुश्मन उस तरह सख्ती से उसके साथ इंतकाम लिया जाता है। मगर मेरे नबी ने उस मैदान में इंतकाम की ये सूरत निकालकर पूरी दुनिया के सामने खास तौर पर मजहब इस्लाम का जो किरदार, एजुकेशनल किरदार, तालीमी किरदार होना था, अल्लाह के रसूल ने उस मैदान बद्र के आखिर में आपने पेश फरमा कर पूरी दुनिया को ये बता दिया, खासतौर पे मुसलमानों को, कि आप मजबूत मुसलमान तभी है जब आप पढ़े लिखे हैं। आप अल्लाह के करीब भी बगैर एजुकेशन की तकमील के नहीं पहुंच सकते। अल्लाह की मार्फत को भी जानने के लिए कहीं ना कहीं तालीम की जरूरत पड़ती है। तालीम न सिर्फ आपके लिए आखिरत का सौदा, आखिरत के लिए बेहतर है, तालीम दुनिया के लिए बेहतर, तालीम आखिरत के लिए बेहतर, तालीम समाज के लिए बेहतर, तालीम आपके मुल्क के लिए बेहतर, तालीम आपकी मौत के बाद आपकी आखिरत के हिसाब किताब के मनाजिल को आसान करने के लिए बेहतर। हर मैदान के लिए जब तालीम बेहतर है तो हमने जहालत को क्यों गले लगाया? हमारे बच्चे क्यों अनपढ़ रह गए? हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे, आपको पढ़ना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, हर हाल में पढ़ाना होगा। जमीन बेचना पड़े आप बेच दें, मकान बेचना पड़े आप बेच दें, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना ये ऐब नहीं है। मुखिया हो बाप और बच्चा अनपढ़ रहे तो ये ऐब की बात है कि बाप मुखिया ही करता है। क्या बात। हमने बहुत सारे मुखिया और सरपंचों को हमने देखा, मेंबर साहब लोगों को तो बहुत हमने जाना, खुद मेंबर साहब जाहिल, उनके बच्चे जाहिल, उनके घर के उनके भाई जाहिल, मुखिया जाहिल। दरवाजे पर स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो बेचा तो क्रीटा लाया, क्रीटा बेचा तो फॉर्च्यूनर लाया, फॉर्च्यूनर बेचकर आप पता नहीं BMW की तैयारी में मुखिया जी है, सरपंच साहब है, विधायक जी है, मगर उनके बच्चे हैं जाहिल। अब ये शर्म की बात है कि आपके पास फॉर्च्यूनर कार है और आपके बच्चे जाहिल है। आप मुखिया हैं, बच्चे जाहिल है। जमीन बेच के पढ़ाना ये ऐब नहीं, ये शर्म नहीं। मकान को गिरवी पर रख के पढ़ाना बच्चों को ये ऐब नहीं। जो चाहे बेचना आप बेच दे, जो पर पट्टी में रहना हो आप आसानी से रह ले। आप याद रखें, आज आपने घर बेचा हो, मकान बेचा हो, जमीन बेचा हो, जेवरात बेचा हो, सब बेचकर अगर आपने बच्चों को पढ़ाया हो, सिर्फ एक छोटा सा घर झोपड़पट्टी का आपने अगर अपने बच्चों के लिए छोड़ा हो और सारी मेहनत आपने उनकी तालीम पे लगाई हो, आपको मौत आएगी, आप मर जाएंगे, मगर अपनी कब्रों से आप मुलाहाजा करेंगे कि जिन बच्चों की तालीम के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया है और सिर्फ एक झोपड़पट्टी छोड़ा है मगर पढ़ाया है, वही पढ़ा लिखा बच्चा अब अपनी कब्रों से देखेंगे कि बड़े बड़े लोग उनके सामने घुटना टेकते हुए नजर आएंगे। क्या बात, बहुत क्या पैगाम है।
हमने देखा है साहब, जिनके पास सामाजिक, आर्थिक कोई ताकत नहीं है, न कोई फोर्स उसके पास है, न वानो अंसार की जमात उनके पास है, न असलहे उनके पास है, सिर्फ एजुकेशन उनके पास है, पूरी दुनिया उनको इज्जत की निगाहों से देख रही है। बोलना तो नहीं था मगर खुल भी बोलता हूँ। भीमराव अंबेडकर को आप जानते हैं, मिस्टर भीमराव अंबेडकर मैं कहता हूँ, मिस्टर इज्जत के लिए मैं कहता हूँ, इस हैसियत से इज्जत कि वो पढ़ा लिखा था। यहाँ भी मैं शर्त लगा, बहुत जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, फिर कल बवाल होगा, फिर मोबाइल पे आ जाएगा कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये तालीमी इज्जत, चूंकि एजुकेशन इंसान को, तालीम जो है हमेशा इज्जत दिलाती है। आप एक बार घर बनाएंगे, कोई घर देखने आएंगे बोलेंगे शानदार, डेंटिंग पेंटिंग मकान बहुत शानदार। घर आपका एक बार इज्जत दिलाएगा। आप शहर में जमीन लेंगे, एक बार वो जमीन इज्जत दिलाएगी। कपड़ा जिस वक्त आप पहनेंगे उस वक्त वो कपड़ा आपको इज्जत दिलाएगा। मगर अगर आप पढ़े लिखे होंगे, वो तालीम, वो नॉलेज, वो जानकारी, वो आपका एजुकेशन, आप जहां जहां रहेंगे हर जगह आपको इज्जत। भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज के, गौर से सुनिए, आज से पांच दशक पहले की बात गौर से करें, सुने, 50 साल पहले तक खास तौर पे दलितों की इस हिंदुस्तान में दूर दूर तक इज्जत नहीं थी। या तो लोगों ने दलितों को समझा दिया था कि पढ़ना तेरा काम नहीं है, या वो लोग खुद जान गए थे कि हम लोग का काम पढ़ना नहीं है, हम लोगों का काम है गुलामी करना, हमारा काम है नौकरी करना, हमारा काम है दूसरों की फरमाबरदारी करना, हमारी जिम्मेदारी है दूसरों की खिदमत करना। पठन पाठन ये दूसरे लोगों का काम है, ये अपर कास्ट का काम है, हमारा काम पढ़ना नहीं है। अब उस माहौल में दलित समाज का एक व्यक्ति भीमराव अंबेडकर, उसने अपने समाज की तब्दीली के लिए जो रास्ता चुना, वो रास्ता ये नहीं था कि वो अपने समाज के लोगों को बोल दिया कि चलो सारे लोग आ जाओ, शाहीन बाग में जमा हो जाओ। उसने अपने समाज के लोगों को रामलीला मैदान की खुराक नहीं बनाया, उसने अपने समाज को एहतजाज की तरफ नहीं झोंका, उसने अपने समाज के लोगों को तीर धनुष और तलवार लेकर एहतजाज और प्रोटेस्ट करने की दावत नहीं दी। अगर इसकी भी दावत वो देता तो उनका समाज चूंकि जाहिल था, जाहिल कुछ भी कर सकते थे, वो चाहता तो आसानी से अपने समाज को भीड़ का जरिया बनाकर अपने समाज से फायदा ले लेता, और वो उस फायदे के तनाजुर में वो जो चाहता वो करवाता। मगर तब्दीली के लिए, अपने समाज की तब्दीली के लिए, इस मुल्क की तब्दीली के लिए, इस सोसाइटी की तब्दीली के लिए, उस शख्स ने जो उस माहौल में, जबकि पढ़ना पढ़ाना दलितों के लिए बड़ा मुश्किल था, उसने अपना नाम बदला, अपना इरादा बदला। महाराष्ट्र के एक छोटे से स्कूल में अलग नाम और बिरादरी लिखवा कर उसने बाज़ाब्ता मैट्रिक की तालीम पूरी की। उसके बाद इंटर, फिर बीए, फिर ग्रेजुएशन, ऐसे धीरे धीरे होते होते उसने 64 सब्जेक्ट पर उसने ग्रेजुएशन की डिग्री पाई। 64 सब्जेक्ट पर साहब, 3 सब्जेक्ट पर 3 उन्वान पर उनको पीएचडी की डिग्री मिली। 9 जबानों पर इतनी मेहनत उसने की, मलका उनको हासिल था बोलने का, लिखने का। अब इतना शानदार पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज का वो व्यक्ति जिनको 25-50 साल पहले दूर दूर तक कोई इज्जत देने वाला नहीं, आज दुनिया का हर समाज का हर व्यक्ति उनको इज्जत के साथ बुलाता है। ये इज्जत किसने दिलवाया? ये इज्जत सिर्फ एजुकेशन ने दिलाया, ये सिर्फ तालीम ने इज्जत दिलाई। हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका बच्चा मैदान चाहे जिसका हो, उस मैदान का गाजी आपका बच्चा बनेगा। ये बाइसी कहा जाता है, 99% टीटीएस का बाइसी, ये बोला जाता है ये उलमा का बाइसी, ये कहा जाता है ये पीरान का बाइसी, ये बोला जाता है कि हाफिजों का बाइसी, ये आलिमों का बाइसी। मगर ये आलिमों के बाइसी ब्लॉक में जाके देखिए, ये आलिमों के बाइसी ब्लॉक में आप चेक कीजिए, एक भी लड़का अगर कोई संविधानिक पद पे अगर मुसलमान का मिल जाए तो आप मेरा नाम 50 साल तक काट दीजिएगा जलसों की फहरिस्त से, मत बुलाइएगा जलसों से। ये दावे से कह सकता हूँ, झोला लेकर जमीन रजिस्ट्री ऑफिस के गिरदो नवाह में घूमने वाले, ठोकरे खाने वाले, मार खाने वाले, गाली सुनने वाले, ताने सहने वाले मुसलमान तो मिलेंगे, मगर काम करने वाले, कराने वाले मुसलमान नहीं मिलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब सिवानी।